और नेताजी क्या कर रहे हो? अरे यार, यहाँ का रोड कितना मजबूत है, ये देखो। और एक भी जगह गड्ढा भी नहीं है। क्यों? यहाँ का मिस्त्री और ठेकेदार का नंबर मिल जाएगा कहीं? हमारे यहाँ का तो इतना बेकार है कि रोड बनने के 1 महीना बाद तो पूरा रोड खुद जा और जगह जगह पूरा रोड पे गड्ढा ही गड्ढा हो जा। दोस्तों, अभी अभी एक इन्फ्लुएंसर जिसका नाम धर्मेंद्र बोलाटिया है, वो गया था दुबई में पहुंचा। वहाँ की एक वीडियो बनाता है सड़क के बारे में कि दुबई की सड़कें कितनी अच्छी हैं, कितनी बेहतरीन हैं, टाइल्स जैसी चमकती हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें की। और उसी के कंपैरिजन अपने इंडिया के सड़कों के बारे में भी बताया और सड़कों के बारे में थोड़ी बुराइयां भी की। किनके सड़कों के बारे में? इंडिया की सड़कों के बारे में, कि यहाँ की सड़कें कैसी होती हैं, किस प्रकार से बनाई जाती हैं और क्या क्या होता है। दोस्तों, इसी के चलते उनका एक ही वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। उन्होंने अपने देश की बुराई नहीं की है, अपने देश में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बुराई की है। उसके खिलाफ बोला है कि यहाँ की सड़कें कैसे बनाई जाती है, कितना पैसा निकलता है, कि वहाँ के मिस्त्री कैसे हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्टर हैं कि सड़कें अच्छी नहीं बनाते। और दुबई की सड़कों का बहुत ही बखान भी किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ सड़कें टाइल्स जैसी चिकनी हैं, एकदम से मजबूत हैं। और नेताजी क्या कर रहे हो? अरे यार, यहाँ का रोड कितना मजबूत है, ये देखो। और एक भी जगह गड्ढा भी नहीं है। और यहाँ का मिस्त्री ने ले जाके काम करवाएगा। फिर हमारे यहाँ का रोड भी है नहीं, पूरा चकचकाट कांच जैसा दिखेगा। दोस्तों, सही तो कहा है उसने, क्या गलत कह दिया बताइए आप लोग। अगर आप लोग बताइए कि यहाँ की जो भारत की सड़कें हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़कें बनाई जाती हैं। 2014 के बाद स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़कें बनती हैं और उन सड़कों का जो अस्तित्व है 1 साल भी नहीं रहता है। तो ऐसी क्या गलत बात कह दी उसने? सिर्फ सड़कों का ही तो बखान किया है उसने, यहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में दिखाया है। जैसे कि शाहरुख खान जी, उन्होंने भी एक फिल्म बनाई थी, उन्होंने भी तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो बनाई थी। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ ही तो उन्होंने ये वीडियो बनाई थी, मतलब मूवी रिलीज़ हुई थी। और वैसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर किया जाती है, तो इसमें गलत क्या है? कि अपने भारत देश में भ्रष्टाचार नहीं है, घोटाले नहीं होते हैं ना। और ये लोग जो उनका पुतला फूंक दिए, उनको गलत बता रहे हैं, तो ये लोग मतलब किस हद तक गिर जाते हैं कोई नहीं जानता। क्या सच्चाई से इतना जलन हो रही है तुम्हें? उस इन्फ्लुएंसर का पुतला जला रहे हो, क्या गलत कह दिया उसने? तुम्हारा चीरहरण कर दिया क्या? तुम्हारे घर से चोरी कर ली क्या? डकैती कर ली क्या? घोटाला कर दिया क्या? नहीं, उन्होंने सच्चाई तो बताई है कि दुबई की सड़कें कितनी अच्छी हैं, चमचमाती टाइल्स जैसी हैं। और भारत की सड़कें जो हैं, मिस्त्री अच्छे नहीं होते हैं, ये है वो है, इन्हीं के बारे में तो बताया है। गलत क्या कहा भाई? जिसको लगता है कि उन्होंने गलत किया है, गलत वीडियो बनाया है, गलत तरीके से दिखाया है, हमें नहीं लगता। और जिसको ये चीज़ गलत लगती है, वो सत्य इंसान कभी हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जिनको लगता है कि इन्होंने गलत किया है ना, तो वो लोग उस गधे जैसे हैं जो सच की आवाज़ सुनते ही तिलमिला उठते हैं। मानो कि इनको बैक साइड मिर्ची लगा दी गई हो तो एकदम तिलमिला जाते हैं। मतलब सच सुनते ही ऐसे तिलमिला उठते हैं, ऐसे तिलमिला उठते हैं मानो जहर पिला दिया हो। आखिर बताओ, सच है यही ना? स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़कें बनती भैया, स्पेस टेक्नोलॉजी वाली, स्पेस से मॉनिटरिंग होती है और एक बरसात आती है, सैलाब की तरह सड़कें बह जाती हैं। अच्छा लगता है ना देखने में भी, सुनने में भी। तो यार मतलब एक
सड़क के लिए 750 करोड़ रुपए सेंक्शन होता है। कितने किलोमीटर की सड़क है? 7 किलोमीटर की। और पैसा कितना है? 750 करोड़ रुपए। कितनी अच्छी सड़कें बनेंगी। अरे इतने में तो बहुत लंबी सड़क बन जाएगी भाई। लेकिन नहीं, हमें सच सुनना ही नहीं है। हम जो बोलेंगे वही सच है, हम जो दिखाएंगे वही सच है, हम जो मानना चाहते हैं वही सच है। दूसरा कोई मान रहा है वो सच नहीं है। शाहरुख खान ने भी मूवी में यही तो दिखाया था, भ्रष्टाचार के बारे में। बहुत लोगों ने उसका बायकॉट किया, बहुत लोगों ने उसको बहुत अच्छा बताया, बहुत लोगों ने बुरा बताया। तो ये आदमी बुरे नहीं हैं, उनकी सोच बुरी है। दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि भारत जो है भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनता जा रहा है। आप नेपाल को देख लो, वहाँ के लोग धर्म स्थल को अब छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। चाइना एक विकसित कंट्री है, वहाँ के लोग धर्म को अब पूरी तरह से छोड़ रहे हैं। उसमें से आधी पब्लिक जो है धर्म को छोड़ चुकी है। मतलब जो देश है टेक्नोलॉजी से चलेगा, जो देश है डेवलपमेंट से चलेगा, देश है आर्मी से चलेगा, ना कि किसी के बहकावे से, ना तो बाबाओं से, ना तो कथावाचकों से, ना तो किसी प्रकार के अन्य घोटालों से। देश अगर ऐसा ही रहा ना तो ये देश गुलाम हो जाएगा और आप दिखते रह जाओगे। अभी हमने एक यूट्यूबर है धर्मेंद्र बिलोटिया, जो कि वीडियो बनाता है और यूट्यूब पे डालता है। चंद लाइक पाने के लिए अभी पिछले कुछ दिनों से वो अश्लील, गंदे और हमारे भारत देश के खिलाफ, हमारे माँ अहिल्या नगरी इंदौर का मजाक इसने विदेश में जाके बनाया और ये उसकी रील वायरल कर रहा है। ऐसे दुराचारी लोगों को तो सड़क पे खड़े करके कोड़े मारना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश माता बहनों का देश है। आज हमारा इंदौर माँ अहिल्या की नगरी है, माँ के नाम से बुझाता है, और यहाँ पर ये हमारी माता बहनों के खिलाफ अश्लील रील बना रहा है, उनके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहा है। और अभी इसका अगर कोई विरोध करता है तो ये उसके खिलाफ भी रील बनाता है। तो ऐसे गलत आदमी के खिलाफ मैं कहता हूँ इंदौर शहर का प्रत्येक नागरिक साक्षात हनुमान जी बन के खड़ा हुआ है। बारिश शुरू होने से पहले हम उन रोडों की और उन घरों की मरम्मत करते हैं जहाँ से पानी टपकता और वो घर खराब होते हैं। मगर यहाँ वो तो वही होता है कि रोड तो सही हो जाता है, बट जैसे ये बारिश आता है फिर दोबारा उसी तरह अपने रोड की जो पोजीशन होती है वो उसी तरह रह जाती है। मैंने आपको दिखाया, यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ रोड तो सही है जो ऊपर चढ़ान की तरफ जाता है, और जो नीचे जहाँ पर पानी रुकता है, पानी कोई निकास नहीं है, इसलिए रोड बहुत जल्दी खराब हो जाता है। दोस्तों सच्चाई सुनने में बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन सच यही है जो आपके सामने आता है। जिसको लगता है कि धर्मेंद्र बिलोटिया गलत है, वो इंसान ही गलत है। उन्होंने केवल सच्चाई दिखाई है, और सच सुनने की हिम्मत एक अच्छे मर्द में होती है, हिजड़ों में नहीं। हिजड़ों को अगर 10 रुपये ना मिले तो तालियां बजाने लगते, तिलमिला उठते हैं। वैसे यहाँ के कुछ लोग हैं जो सच सुनते ही ऐसे तिलमिला उठते हैं जैसे हिजड़े हो। दोस्तों इन शब्द के लिए हम माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन रियलिटी अपने भारत देश की जो है वो यही है, रह चुकी है, और आगे भी शायद यही रहेगी।